कोविड की इस समय अगर बात की जाए तो क्या स्थिति जो है चली हुई है और कितने केसेस जो है इस समय आ रहे हैं? कोविड का जहाँ तक सवाल है पिछले कुछ समय में थोड़ा-सा अपसर्ज आया था और काफ़ी एक सोसाइटी में एक पैनिक भी डेवलप हो गया था, उस वजह से क्योंकि कुछ समय पहले हमारे यहाँ एक साथ जो है वो 5 डेथ्स हुई थी और उसके बाद समाज में एक बहुत बड़ा पैनिक क्रिएट हो गया था। लेकिन मैं आपके माध्यम से जनरल पब्लिक को ये इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि कोविड का स्वरूप अब उतना भयानक नहीं रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम प्रिकॉशन छोड़ दें। एक तो अब ये है कि मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है दैट हैज़ बीन वैक्सीनेटेड और बहुत सारे लोगों को जो है बूस्टर डोज़ भी लग चुका है और इस बीमारी के साथ रहते-रहते अब हमें ऑलमोस्ट 4 साल 3 साल से ऊपर का समय हो गया है। तो एक हर्ड इम्यूनिटी जो एक सोसाइटी में डेवलप होती है, वो डेवलप हो चुकी है। तो जो 5 डेथ्स एक दिन में कुछ 1 डेढ़ महीना पहले हमारे यहाँ रिपोर्ट हुई थी, वो डेथ्स थी कि जो लोग ऑलरेडी टर्मिनली इल थे। वो ऑलरेडी किसी क्रॉनिक डिजीज़ से सफ़रिंग थे, जैसे कोई हाइपरटेंसिव था, कोई डायबिटिक था, कोई रीनल फेलियर में था और टर्मिनल इलनेस उन लोगों को पहले थी और कोविड जो है उनकी मौत का कारण बना क्योंकि उनकी इम्यूनिटी ऑलरेडी कंप्रोमाइज़ थी। टेंशन का सवाल तब होता है अगर कोई बिल्कुल हेल्दी आदमी जो किसी और बीमारी से ग्रसित ना हो और उसको कोविड हो जाए और एक्सक्लूसिव कॉज़ ऑफ डेथ अगर कोविड हो, तो एक चिंता का विषय होता है। तो ऐसा अभी तक हमारे बीच में नहीं हुआ है। अब क्योंकि मैक्सिमम पॉपुलेशन वैक्सीनेटेड है, मैक्सिमम पॉपुलेशन को बूस्टर डोज़ भी लग चुकी है और लोग जो हैं उनमें एक हर्ड इम्यूनिटी भी काफ़ी हद तक डेवलप हो चुकी है और अब लोगों को प्रिकॉशन का भी पता है और लोग मास्क भी यूज़ करते हैं पब्लिक प्लेसेस पे, लोग हैंड वॉश भी करते हैं, सैनिटाइज़ भी करते हैं हाथों को। तो उस वजह से अब ये है कि रेट जो है वो बहुत कम चला गया है और कोई बहुत ज़्यादा सीरियसली इल जो है इस बीमारी का इफ़ेक्ट अब नहीं हो रहा है। बहुत कम लोगों को जो है ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ रही है, बहुत कम लोगों को जो है हॉस्पिटलाइज़ेशन की ज़रूरत पड़ रही है और बहुत ही कम लोगों को जो है, जो कि कोई टर्मिनली इल लोग हैं, उन्हीं को वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ रही है। नॉर्मली जो है सिर्फ़ सिंपल ट्रीटमेंट से और होम आइसोलेशन से ही लोग ठीक हो रहे हैं। सर इस बीच हाँ, वैक्सीनेशन तो ज़रूरी है। क्या उससे आगे वैक्सीनेट होंगे बच्चे? हाँ, वैक्सीनेशन तो आवश्यक है, जिनकी नहीं हुई है क्योंकि इम्यूनिटी तभी डेवलप होगी जब आप वैक्सीनेट होंगे। तो वैक्सीनेशन तो आवश्यक है, ये तो अभी चलेगी। बीच में कुछ समय थोड़ा-सा अवेलेबल हुई वैक्सीनेशन दोबारा चली है और वैक्सीनेशन ज़रूरी है। बच्चों को सर अभी लिया जाएगा इसमें? हाँ, हाँ। लिया जाएगा? जी, जी। जी। और सर मास्क जो है क्योंकि अब उतर चुके हैं सारे मास्क, तो क्या अभी भी अगर भीड़ वाले इलाके में हाँ, जाते हैं भीड़ तो? वाली जगह पे मास्क यूज़ करना जो है, वो अभी भी ज़रूरी है। जी। खासकर हॉस्पिटल्स में और क्राउडेड बसेस में, क्राउडेड प्लेसेस में अगर आप मास्क यूज़ करें, तो आप जो है काफ़ी हद तक अपने आप को इन चीज़ों से सुरक्षित रख सर सकते हैं। पहले देखा जा रहा था कि जो टीबी पेशेंट्स होते हैं वो थोड़ा जल्दी इस इफ़ेक्ट कोविड की चपेट में आ रहे थे, तो अभी भी वो सिम्पटम बने हुए हैं क्या? जी, जैसे मैंने आपको बताया कि टीबी भी एक क्रॉनिक डिज़ीज़ है, क्रॉनिक डेबिलिटेटिंग डिज़ीज़ है और टीबी भी एक ऐसी बीमारी है जिससे बॉडी की जो अपनी इम्यूनिटी है वो डाउन चली जाती है। तो कोई भी ऐसी बीमारी जो बॉडी के इम्यून सिस्टम को वीक करती है, वो आपको कोविड और बाकी सारे अपॉर्च्युनिस्टिक इन्फेक्शन के लिए एक्सपोज़ करती है। डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, कैंसर है और जो सप्रेसिव एजेंट्स पे लोग होते हैं जिनकी भी इम्यूनिटी डाउन होती है, उनको कोविड ही नहीं और भी कई तरह के इन्फेक्शन का खतरा रहता है। सर गर्मियाँ शुरू हो चुकी है, ऐसे में आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे सभी को कि ताकि वो ज़्यादा जो है माइंड फ्री रह सके, ऐसी क्या चीज़ें खान-पान में यूज़ कर सकते हैं? गर्मियों में देखिए एक तो है कि अ, हमारे जो वाटर बॉर्न इन्फेक्शन हैं वो बढ़ जाते हैं, डायरिया के केसेस बढ़ जाते हैं, डिहाइड्रेशन के केसेस ड्यू टू डायरिया बढ़ जाते हैं, हमारे पीलिया के केसेस बढ़ जाते हैं और लोअर हिमाचल में जो है या शिमला के भी कई ऐसे एरिया जो लोअर हाइट में पड़ते हैं, जैसे आपका रामपुर है, रोडू है, आपका सुन्नी का एरिया है, वहाँ पे मलेरिया और डेंगू के भी केसेस आते हैं। तो मेरा जो मेन जो संदेश रहेगा पब्लिक के लिए वो यही है कि अपने को जो है प्रॉपर्ली हाइड्रेटेड रखें, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड जिसको बोलते हैं कि अधिक मात्रा में जो है वो द्रव्यों का प्रयोग करें और ठंडी चीज़ों का सेवन करें, अपने आप को बाहर धूप में निकलने से बचाएँ और पानी को जो है उबाल करके पिएँ या फ़िल्टर करके पिएँ। पानी बहुत जो है पानी की सफाई जो है बहुत आवश्यक है इन दिनों में।
क्योंकि सारे जो वाटर बॉर्न जो बीमारियां हैं वो इन दिनों में ज़्यादा फ्लेयर अप कर जाती हैं। तो सबसे जो ज़रूरी बात है वो है प्रॉपर हाइड्रेशन, और वो भी स्वच्छ पानी के साथ। सर आपने जानकारी दी, पर इसीलिए सर गर्मियों में ज़्यादातर लोग जो फ्रिज से जो ठंडे पानी का ज़्यादा यूज़ करते हैं या ठंडी चीज़ों का ज़्यादा सेवन करते हैं, तो वो सर सेहत हेल्थ के लिए कितने नुकसानदायक है? देखिए, बहुत ज़्यादा जो कोल्ड वाटर है वो एडवाइजेबल नहीं है। हाँ, गर्मियों में मन करता है ठंडी चीज़ें खाने का या ठंडा पानी पीने का, तो भी आप जो है बिल्कुल एकदम फ्रिज से निकाल के बिल्कुल ठंडा पानी ना पिएँ। थोड़ी देर उसको रूम टेम्परेचर पे रख के, उसको जिसको बोलते हैं कि थोड़ा-सा नॉर्मल टेम्परेचर पे आने दें, तो आपको जो है ज़्यादा अच्छा रहेगा।